कि तकरीबन 250 मझ मेरे पास मौजूद थी। 250 मेरा ख्याल है आज की रेट में अगर किसी एक पिंड की भैंसों को गिना जाए ना तो 250 नहीं होंगी। किसी एक गांव को गिना जाए। ये था कि जिस मिस्त्री ने तालाब बनाया था वो था कोई बहुत बड़ा इंजीनियर, उससे हमें आईफल टावर बनवाना चाहिए था। हमने गलती ये कर लिया, हमने उससे तालाब बनवा लिया। हमारे एक दोस्त हैं और वो डॉक्टर ही हैं, ठीक है जी। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि विलेजेस के अंदर भैंसों को जो है वो बच्चा देने के बाद नहीं नहलाया जाता। हाँ, गायों को नहला दें कुछ नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे साथ सब भाई मिलकर दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो जनाब, सतह समंदर से हज़ारों फुट ऊपर यहाँ पे चंद लोग ही आप आते हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ कि गाय को बच्चा देने के बाद नहला देने से कुछ नहीं होता। हमारी कौम को गाय को बच्चा देने के बाद नहलाने से शदीद ख़दशात हैं। आई डोंट नो क्यों है। एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, हमारे एक दोस्त हैं और वो डॉक्टर ही हैं, ठीक है जी। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि विलेजेस के अंदर भैंसों को जो है वो बच्चा देने के बाद नहीं नहलाया जाता। हाँ, गायों को नहला दें कुछ नहीं होता, लेकिन भैंसों को नहीं नहलाना चाहिए। तो जनाब, मैं गोश्त गुजार कर दूं अपने तमाम भाइयों के कि तकरीबन 250 मझ मेरे पास मौजूद थी। 250 मेरा ख्याल है आज की रेट में अगर किसी एक पिंड की भैंसों को गिना जाए ना तो 250 नहीं होंगी। किसी एक गांव को गिना जाए 250 मझ नहीं पूरी होगी आप लोगों से। मेरे पास 250 मझ थी जनाब, ठीक है जी। हम क्या करते थे, हम बच्चा देने के बाद 24 घंटे जानवर को पानी में या तालाब में जाने नहीं देते थे, क्योंकि शावर तो हमने लगाया नहीं था भैंस के लिए। भैंस के लिए हम इस्तेमाल करते थे तालाब। अब आप कहेंगे कि बात तो ठीक है, आप भी नहीं 24 घंटे तक जानवर को तालाब में भेजते थे, और बच्चा देने से तकरीबन हफ्ता पहले हम जानवर का तालाब में जाना बंद कर देते थे। वजह क्या है? क्या जानवर गर्म सर्द हो जाता है? नंबर 1। क्या जानवर को टेम्परेचर हो जाता है? नंबर 2। क्या जानवर दूध की पैदावार कम कर देता है? नंबर 3। तो सारी बातें गलत हैं। हम क्यों रोकते थे ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। आप वजह सुनेंगे तो आप भी कहेंगे वाकई डॉक्टर साहब की जो वजह हैं ये बिल्कुल सिरुस्त हैं। अगर मेरे पास शावर होता, ठीक है जी, तो मैं कभी भी भैंस को बच्चा देने के फौरी बाद और मेरे पास जो भैंसें बच्चा देने के नज़दीक है उनको कभी भी ना रोकता। आखिर मैंने रोका क्यों? रोकने की वजह ये थी कि हमारे पास फार्म पे कई दफ़े ऐसे हुआ कि भैंसें तालाब में गईं और तालाब में ही बच्चा दे के आ गईं। बाद में जब वो बाहर आई तालाब से तो उनके पीछे ज़ेर लटकी हुई। हो बच्चा तो तालाब में ही है। अब जनाब बंदे तालाब में उतरे हुए हैं। हमारा तालाब बहुत लंबा था जनाब, तकरीबन हमारा तालाब कोई 150 फुट लंबा था और कोई 30 फुट चौड़ा था और कोई 42 इंच गहरा था। तो बंदे जनाब बीच में जा रहे हैं और बीच में जाके ढूंढ के ला रहे हैं भैंस के बच्चे को, और बच्चा जो है जब मिला तो एक्सपायर हो गया। अब भैंसें हमारे पास जितनी भी थी उनका जो दूध की पैदावार अच्छी खासी थी। अब जनाब जब एक भैंस ने इतने अरसे बाद बच्चा देना है और बच्चा जब आपको मिलना है तो वो एक्सपायर मिलना है, तो हिसाब लगा लें कि आपकी तकरीबन साल की मिन्नत तबाह है। तब हमने ये फ़ैसला किया कि जब भी कोई भैंस हमारी बच्चा देने के नज़दीक होगी हम कभी भी उसको तालाब में नहीं भेजेंगे। वजह कि कहीं ऐसा ना हो कि जानवर बच्चा दे दे और वो तालाब में एक्सपायर हो जाए, बाद में ना बच्चा अगर मिल भी जाए तो एक्सपायर हो जाता है, और इसकी वजह कोई नहीं। मेरी बात समझ गए आप? अच्छा, अब वो जानवर जो आपका बच्चा दे चुका उसको 24 घंटे तक तालाब में क्यों नहीं छोड़ना, ये अगला पॉइंट है। इसके पीछे भी वजह एक यूनिक है। इसकी वजह भी बुखार या सर्द गर्म होना नहीं है, इसके पीछे वजह डिफरेंट है। जो इसके पीछे की वजह है वो ये है कि भैंसों में बच्चा देने के बाद पिच्छा मारने का एक बड़ा यूनिक मसला पाया जाता है। और भैंसें, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पिच्छा मारना खेलती हैं। आज तू पिच्छा मारना है तो कल मैं पिच्छा मारना है तो परसों साड़ी गवंड ने पिच्छा मारना है। तो हर सीज़न में मेरे पास 10 से 12 केस पिच्छा मारने के आ जाते थे। तो इसलिए जनाब भैंसों को रोका जाता था कि 24 घंटे जो है बच्चा देने के बाद बड़े क्रिटिकल होते हैं। अगर जानवर को आप तालाब में भेज दें, खुदा ना खास्ता वहाँ पे जाके नंबर 1 मिल्क फीवर कर जाए, भैंस तालाब में ही बैठ गई है, क्या करेंगे? नंबर 1। नंबर 2,
भैंस जो है मिल्क फीवर कहते हैं सूतों को। नंबर 2, अगर भैंस ने पीछा मार दिया है और आपको पता नहीं लगा, भैंस बीच में बैठी रह गई, तालाब से जानवर निकलते वक्त पीछे पे पाँव दे दिया, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने अपने फार्म पे ये चीज़ तय की हुई थी कि हमारे पास फार्म पे कोई भैंस बच्चा देने के 24 घंटे बाद और बच्चा देने से हफ्ता पहले तालाब में नहीं जाएगा। उसके पीछे कभी भी वजह ये नहीं हुई कि गर्म सर्द हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर मेरे पास शावर होते तो मैं हमेशा भैंसों को बच्चा देने के बाद लाजमी भी नहलाता और बच्चा देने से पहले भी नहलाता। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ले जी, आज ही की वीडियो में सतह समंदर से हज़ारों मीटर ऊपर एक दूसरी बात आपको बताते हैं। ये भी आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले मेरे साथ मिलकर फिर दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि तालाब में भैंसों को अगर भेजा जाए तो तालाब में जानवर एक्सपायर भी हो जाते हैं। आप सुन के हैरान होंगे, एक दफ़ा हमारे फार्म पे एक ही दिन में 6 भैंसें अल्लाह को प्यारी हो गई। और मुझे आज भी वो दिन याद है, लाइन में वो भैंसें मरी पड़ी थी, गेट में दाखिल होते ही आगे 6 लाशें। मुझे आज भी याद है, दिन नहीं भूलता मुझे। और आपको यही बताता चलूँ, मुझे ये भी याद है कि रमज़ान का पहला अशरा था और हम बड़े परेशान थे कि रहमत के पहले अशरे में अल्लाह की ज़ात ने जो है हमें बड़े इम्तहान में डाल दिए। आखिर ये जानवर क्यों एक्सपायर हुए, क्या वजह बनी? इकट्ठे एक ही दिन में 6 जानवर एक्सपायर। ये तो थे ना जो 6 एक्सपायर हो गए सर। 3 जानवर ऐसे थे जो इंतहाई नाजुक हालत में चले गए, 2 जानवर ऐसे थे जो आंखों से अंधे हो गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक। अब इसकी वजह क्या बनी ये बताता हूँ आपको। अब इसकी वजह ये है, सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊँ, डॉक्टरों ने जब भी कभी फार्म पे सैलरी बढ़ाने की बात करनी हो या जब तनख्वाह लेने की बारी हो, कोई ना कोई फटा बन जाता फार्म पे। मैंने ये बड़ा नोट किया है, बड़े शौक़ से सोचते थे लो जी अब तनख्वाह बढ़ाने की बात करनी है, फार्म पे कोई ना कोई कट्टा खुल जाता था। तो मुझे याद है मैंने जाना था टूर पे, ये एक दफ़ा 6 मरी हैं और एक दफ़ा ईद के तीसरे दिन 4 तब भी मरी थी। हिसाब लगा लें आप, ठीक है। मुझे याद है मैंने ईद के तीसरे दिन अपने दोस्तों के साथ नॉर्थ एरियाज़ में जाना था और मैं इस कदर परेशान था कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऑनर जो थे हमारे वो फार्म पे थे कोई नहीं, वो उस वक्त तब धरने चल रहे थे। आपको याद होगा 2014 में ये पाकिस्तान अवामी तहरीक का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो धरने में मौजूद थे। पीछे फार्म की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। ईद का तीसरा दिन, छोटी ईद का, और जनाब 4 लाशें ताबी थी फार्म पे। वजह तालाब। अब ये है क्या, वजह मर क्यों गई, तालाब में भैंसें मर क्यों जाती हैं? हालांकि आपकी भैंसें तालाब में जाती हैं, कभी नहीं मरी। हमारी भैंसें तालाब में जाके क्यों मर गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लाखों के जानवर थे तब जनाब, मुझे याद है कि चंगी मझ 2.5 लाख की लग जानी थी। अब तो 2.5 लाख में आपको चोटी नहीं मिलती, ठीक है। टाइम की बात है। हुआ ये कि हमारे तालाब का एक प्रॉब्लम था। हमारे तालाब का प्रॉब्लम ये था कि जिस मिस्त्री ने तालाब बनाया था वो था कोई बहुत बड़ा इंजीनियर। उससे हमें आईफल टावर बनवाना चाहिए था। हमने गलती ये कर ली, हमने उससे तालाब बनवा लिया क्योंकि इंजीनियर बहुत बड़ा था। तो तालाब की जो ढलान थी वो इस तरह से उसने बनाई कि तालाब का सारा पानी खाली नहीं होता था। जब पूरा का पूरा तालाब खाली करते थे तब भी तालाब के अंदर तकरीबन 6 से 8 इंच पानी रह जाता था। अब वो हुआ क्या, भैंसें हमारे पास तालाब में जो जाती थी वो तकरीबन थी जनाब कोई 150 मच जाती थी जनाब। अब 150 भैंसें तालाब में जा रही हैं, 3 घंटे सुबह गुजार रही हैं, 3 घंटे शाम गुजार रही हैं, 6 घंटे। इन 6 घंटों में एवरेज एक भैंस तकरीबन 12 से 15 किलो गोया या 10 किलो लगा लें आप, तालाब में करके आती थी। तो 150 को आप 10 से ज़रब दे लें, कितना बन गया? 1500 किलो गोया बन गया, जो हमारी भैंसें डेली वहाँ करके आती थी। हमारा तालाब चूँकि पूरा खाली नहीं होता था, हालांकि तालाब को अपनी तरफ से हम रोज़ पानी खाली करके नया डालते थे। तो जनाब अली तालाब के नीचे ना गोबर सेटल होना शुरू हो गया और गोबर सेटल होता होता जहर बन गया और उसमें यूरिया टॉक्सिसिटी का इशू बन गया। भैंसें तालाब में आती थी तो वो पानी पीती थी। हमने इसका मैनेजमेंट ये किया कि तालाब में जाने से पहले खुरलियाँ भर देते थे ताकि पानी पी के जानवर तालाब में जाएँ, ताकि तालाब में पानी ना पिएँ। बेज़ुबान जानवर इसको समझा तो सकते नहीं कि पानी नहीं पीना।
अब होता ये था कि जिस जगह पे हम चवाई करते थे उस जगह पे भैंसों को बांध के चवाई करके हम पीछे खुली टक में भेज देते थे। खुली टक में जब हम रात को रहते थे, सुबह फजर के टाइम चवाई कराई, पीछे खुली टक में चले गए, 10 बजे बंदे आए, उन्होंने आके जनाब भैंसों को निकाला और तालाब में भेज दिया। किसी वजह से खुरली में पानी था कोई नहीं, भैंसें प्यासी रह गई, तालाब में पहुंच गई, तालाब में जाके गड़प गड़प पानी पी लिया। जनाब पता तब लगा जब 2 भैंसें तालाब में तैरनी शुरू हो गई एक्सपायर होके। फटाफट भैंसों को निकाला, निकालने के बाद देखा तो जनाब डिगी, फिर दूसरी डिगी, फिर तीसरी डिगी, टोटल एक दफ़ा 6 एक्सपायरी हुई, एक दफ़ा 4 एक्सपायरी हुई। और ये डेफिनेटली मैनेजमेंट का फेलियर है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा मेरा कसूर नहीं है, मैं उस वक्त फार्म पे डॉक्टर था तो ये मेरी जिम्मेदारी थी। इसमें जहाँ पे बाकी वामिल हैं उसमें बेशक लेबर ने ख्याल नहीं किया या लोगों ने नोट नहीं किया, ABCD ने का कसूर था। मैं समझता हूँ सारी टीम ही कसूरवार, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी कसूरवार, मेरी लेबर भी कसूरवार, मेरा सुपरवाइज़र भी कसूरवार, मेरे नीचे काम करने वाले वेटरनरी असिस्टेंट भी कसूरवार, हम सारे कसूरवार थे। हाँ, ये अलग बात है कि हमने ऑनर को कई दफ़ा कहा कि इस तालाब का मसला हल करवाएं, जितने की भैंसें एक्सपायर हो जाती हैं उससे आधे पैसे लगने हैं, आप इसकी फर्श को ऊंचा करवाएं ताकि ढलान बने और पानी पूरा खाली हो। हमें भैंसें बीच में फेर के ट्रैक्टर चला के ट्रैक्टर के पीछे हम करा लगा के जो है ना जी बीच में फेरा करते थे ताकि पानी को मुकम्मल खाली कर लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद मुकम्मल तालाब खाली नहीं कर पाते थे और भैंसें पानी पी के इस मर्ज़ का शिकार हो जाती थी। तो ये जनाब है जी यूरिया टॉक्सिसिटी, ठीक है जी। उसमें जनाब भैंसें नहीं बचती जनाब, बड़े ही हमने कोशिश करनी, ये लगा वो लगा, ये दे वो दे, इंज कर उंज कर, तो जनाब ये बहुत बड़ा मसला बनता है। इसलिए मेरे भाई इसमें सबक ये है कि जब भी तालाब बनाएं ऐसा बनाएं कि जब आप तालाब को खाली करें ना तो तालाब मुकम्मल तौर पे पानी से खाली हो जाए। किसी आइंस्टाइन से या किसी बहुत बड़े इंजीनियर से तालाब ना बनवाइएगा जैसे हमने बनवा लिया, बाद में फंस गए। ये गलती ना करें। देखिए ये गलतियाँ वो हैं जो लोग ना जी छुपाते हैं। पंजाबी जो लोग कहते हैं कि अपना ढिड दूसरे के नंगा नहीं करीदा, ये मैं अपना ढिड नंगा कर रहा हूँ आपके सामने। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मेरे इस मशवरे से आपको कोई फ़ायदा हो जाता है, चले कोई बात नहीं, हमारा नुकसान हुआ, अल्लाह ने हमें सब्र दिया, हम बर्दाश्त कर गए, मालिक बर्दाश्त कर गया, कल को अल्लाह ने इसका बेहतर हमें नेमल बदल भी अता फरमा दिया। और हमारा यकीन ही इस बात पे है कि अल्लाह के ज़ात जब किसी मुश्किल में आपको डालते हैं, अल्लाह के ज़ात जो आपके हिस्से की मुश्किल ने जानवरों पे ले आते हैं और आपको अल्लाह के ज़ात महफूज रख लेते हैं। ज़ाहिर बात है ना मैंने जानबूझ के ये काम किया, अपनी तरफ से टोटल मैनेजमेंट की, सब कुछ किया, लेकिन कहीं जहाँ भी ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं ना वहाँ पे गलती की गुंजाइश होती है। मेरे पास 100 बहाने हैं कि मैं रात को लेट जाग के काम करता हूँ, सुबह को मैं 8-9 बजे उठता हूँ जनाब, तक भैंसें जा चुकी थी जनाब, ये है वो है, लेबर ने काम नहीं किया, चौकीदार ने ख्याल नहीं। आप एक दूसरे पे जितना मर्जी इल्ज़ाम डालते जाएँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इल्ज़ाम पूरी टीम पे ही आता है। और मैं समझता हूँ एट दी एंड फार्मर की टेल उसको चाहिए था जनाब कि वो एक दफ़ा नुकसान हो गया तो उससे दूसरी दफ़ा नुकसान करने से पहले तालाब का हल कर देते। लेकिन खैर आपको बताऊँ इंटरेस्टिंग बात, 2 दफ़ा नुकसान करने के बावजूद भी तालाब का बैलेंस सही नहीं हुआ। अब आप साहब लगाएं, हम फार्म पे थे, हमारी जान पे बनी होती थी, ये मज्जा ने पानी पी लिया, हाँ पी लिया, मार दो जनाब, ठीक है जी। गलतियाँ क्या क्या होती थी, एक तो तालाब से भैंसें पानी पी लेती थी, फिर दूसरी गलती ये होती थी जनाब कि मझ ताज़ा सूना लिए हैं, सूना लिए तलाश चलेगी, ओह फड़ लो टेंशन पड़ गई, तलाश देने सूपों पे कटो फटाफट, फिर ये ताज़ी सुई है तालाब में चलेगी, ओह निकालो ये तालाब में कुछ चलेगी है। अच्छा, फिर भैंसों में मुँह सड़ी बहुत होती है। अब आप ये जानते हैं कि मुँह सड़ी एक ऐसा मसला है जिसमें प्लेट से थन बनाते हैं। उस भैंस को जिसको मुँह सड़ी हुई हो ना, हम कम से कम 1 महीना तालाब में नहीं भेजते, ताकि उसके थन का जो मुँह है थोड़ा सा ज़्यादा खुल जाता है, तो उसमें फिर इन्फेक्शन के चांस बहुत होते हैं। फिर गलती होती है जनाब, इनको मना करते रहे, भैंस को बांध कर रखते रहे, किसी सियाने ने आना मझ बज्जी है खोल दो तालाब चल जावे, मुँह सड़ी जिनका ऑपरेशन हुआ वो भी तालाब में जा रही हैं। तो ये गलतियाँ होने के बावजूद हम सारी ज़िंदगी उसी तालाब पे गुजारा करते रहे। तो भाइयों थोड़ा सा हम डॉक्टरों पे भी रहम किया करो, जहाँ पे गलती एक दफ़ा पिन पॉइंट हो जाए उसको ठीक करना चाहिए। ले जी आप बताएं अपनी लाइफ में अपने फार्म की गलतियाँ नीचे कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।